अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक़ आज से हमारे क्लास शुरू होने वाले हैं और आज की ये सबसे पहली वीडियो है। इसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी की सारी चीज़ें इंशाअल्लाह बताई जाएगी और इसके अंदर पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आसान से आसान अंदाज़ में और आसान से आसान अल्फाज में सारी चीज़ों को बताया जाए। इस चीज़ का मैं इंशाअल्लाह पूरा ख्याल रखते हुए सारे क्लासेस को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। स्टॉक मार्केट के अंदर तीन चीज़ें जो बहुत ही अहम हैं, कोई भी बंदा जब उनको सुनता है तो उसके दिमाग के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि ये चीज़ आखिर क्या है। तो उन चीज़ों को आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आज हम ये जानने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट क्या है, इसको पहले नंबर पे जानने वाले हैं। दूसरे नंबर पे ये जानने वाले हैं कि शेयर किसको कहते हैं। तीसरे नंबर पे ये जानने वाले हैं कि कंपनी के शेयर कैसे निकाले जाते हैं। यानी कोई कंपनी है, अब उस कंपनी के मालिक को अपनी कंपनी का शेयर निकालना हो तो फिर वो अपनी कंपनी का शेयर कैसे निकालता है, तो इसको जानने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ऊपर से शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी और सिखाई जाएगी ये सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से बाय और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई शेयर ख़रीदना है या बेचना है तो आपको ख़ुद की तहक़ीक़ से और एनालिसिस के बेस पर ही ख़रीदना और बेचना है। बाकी ख़रीदने और बेचने का तरीक़ा तो आपको शायद मालूम नहीं होगा। और वो जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी चीज़ें इंशाअल्लाह क्लासों के अंदर पढ़ाई जाएगी। अगर आप नहीं जानते तो इंशाअल्लाह सारी की सारी चीज़ें आप आसान तरीक़े से जान जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट एक ऐसी जगह को कहा जाता है जिस जगह कंपनियों के शेयर ख़रीदे और बेचे जाते हैं, उसको शेयर मार्केट कहा जाता है। शेयर मार्केट के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट ये कोई ऐसी जगह नहीं है जो ऑफ़लाइन की दुनिया पर खुलती हो। अभी के टाइम पे तो ऐसा नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ऑफ़लाइन की दुनिया पर बाकायदा सब्ज़ी मंडी की तरह सब्ज़ी जैसे बेचे जाते हो वैसे बेचे जाते हैं और उसके अंदर हम ख़रीदो फरोख्त करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि शेयर मार्केट ये ऐप के अंदर खुलते हैं, ब्रोकर ऐप जिनको कहा जाता है। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐप हैं, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ज़ीरोधा हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये ऐप है, इनको सरकार की तरफ से मैनेज किया जाता है। इनके अंदर टाइमिंग के हिसाब से शेयर मार्केट खुलते हैं और इन्हीं के अंदर हम शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं। तो शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट के बारे में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनियों के शेयर ख़रीदे और बेचे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद दूसरे नंबर की चीज़ क्या है कि शेयर किसको कहते हैं। शेयर किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए आप इसके ऊपर गौर करें। मिसाल के तौर पर आप ये समझें कि ये कंपनी है, ये एक कंपनी है। इस कंपनी के अंदर ये जितने भी छोटे छोटे हिस्से हैं, इन छोटे छोटे हिस्सों को शेयर कहा जाएगा। यानी अगर कोई एक कंपनी है और उस कंपनी के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाए, 500 हिस्से, 200 हिस्से, 400 हिस्से, जितने भी हिस्से कर दिए जाए, उनमें से हर एक हिस्से को शेयर कहा जाता है। अब ये हिस्से कैसे किया जाता है इसको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि शेयर इसके माने हिस्से के आते हैं, यानी हिस्सा और टुकड़े को शेयर कहा जाता है। कोई कंपनी है, वो कंपनी का मालिक अपने कंपनी का शेयर निकालते हैं, यानी अपने कंपनियों को छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़े करके कर देते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। अब इसके अंदर तीसरी चीज़ क्या है कि कंपनी के शेयर कैसे निकाले जाते हैं। ये सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंपनी के शेयर कैसे निकाले जाते हैं, इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी है, इसको आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आप ये समझें कि एक 50 करोड़ की साबुन की कंपनी है। यहाँ मैंने ये फ़ोटो भी गोल करके लगा रखा है। मिसाल के तौर पर आप समझे कि एक कंपनी है
ये साबुन की कंपनी है, 50 करोड़ की कंपनी है और ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। ये कोई मतलब ऑफलाइन की दुनिया पर कंपनी है, ऑनलाइन की दुनिया पर नहीं, सिर्फ ऑफलाइन की दुनिया की बात कर रहा हूँ। जैसे कई बड़े बड़े जितने भी शहर है कहीं भी हो सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं भी हो सकते हैं। तो ये समझ ले आपके ये 50 करोड़ की कंपनी है और ये साबुन की कंपनी है। अब ये साबुन की कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, इसके ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, इनके अंदर कमाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जो ये कंपनी का मालिक है, कंपनी का मालिक, अच्छा ये कंपनी कितने करोड़ की है? 50 करोड़ की है। जो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये कंपनी 50 करोड़ रुपए की है। अब कंपनी का मालिक ये चाहता है कि मैं, जो मेरी ये कंपनी है जो बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसको मैं 50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए की बना दूँ। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि इसके अंदर सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगे, यानी साबुन ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा से जब बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे तो फिर कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जिसकी वजह से ये कंपनी का मालिक अपनी 50 करोड़ की कंपनी को दूसरे शहरों में फैलाने के लिए, बड़ा करने के लिए, मशीन वगैरह लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 करोड़ रुपये बनाने की सोचता है। ठीक है, अब ये समझे कि इस मालिक के पास, जो कंपनी का ये मालिक है, इस मालिक के पास इसके कंपनी के अलावा 30 करोड़ रुपए मौजूद है। अब इसको 100 करोड़ रुपए की कंपनी बनानी है तो अब इसको 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। ये कंपनी का मालिक है, इसकी कंपनी 50 करोड़ रुपए की है और 50 करोड़ रुपए के अलावा इसके पास 30 करोड़ रुपए मौजूद है और इसको 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो इसको अब 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। जब कंपनी के मालिक को 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो अब ये 20 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर के आएगा? तो ऐसे लोगों के पास आमतौर पर दो रास्ता होते हैं। एक रास्ता यह है कि ये बैंक से 20 करोड़ रुपए ले ले, दूसरा रास्ता यह है कि ये पब्लिक से पैसा ले। अगर इसके अंदर बैंक से ये पैसा लेता है तो दो परेशानी आती है। सबसे पहले परेशानी ये आती है कि बैंक को ये क्या करना पड़ेगा? कर्ज़ा अगर लेगा तो इसको टाइम टाइम पर अदा करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर सूद भी देना पड़ेगा। अब इसके अंदर इसकी कंपनी को प्रॉफिट हो या नुकसान हो, बैंक को इससे कोई भी मतलब नहीं होगा। बैंक तो वो चाहेगा कि वक्त वक्त पर इसके पास पैसे वसूल करे और सूद भी अदा करे। इसके मुकाबले में वही अगर ये पब्लिक से पैसा लेता है तो पब्लिक से पैसा लेने में ना इसको कर्ज़ा देना पड़ेगा और ना ही इसको सूद देना पड़ेगा, कोई भी चीज़ नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये आती है कि इसके अंदर कंपनी के मालिक को हिस्सेदारी देना पड़ेगा, हिस्सेदारी। तो जब इसके अंदर दो परेशानी, अगर बैंक से पैसा लेगा तो एक तो यह है कि इसको कर्ज अदा करना पड़ेगा, दूसरा यह है कि इसको सूद अदा करना पड़ेगा। वही अगर ये पब्लिक से पैसा लेता है तो इसकी कंपनी चले या ना चले, इसको ना सूद देना पड़ेगा और ना ही कर्जा देना पड़ेगा, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आमतौर पर यही लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं और ये पब्लिक से पैसा लेने के बारे में सोच लेते हैं। अब जब ये पब्लिक से पैसा लेने के बारे में सोचते हैं तो पब्लिक को भी तो इसके बदले में कोई चीज़ देगा, तभी तो पब्लिक पैसा देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे 5,000 या 10,000 रुपये देंगे तो इसके बदले में मैं आपको कोई चीज़ दूंगा तभी तो आप देंगे, फ्री में तो आप नहीं देंगे। तो ठीक इसी तरीके से पब्लिक को इसके अंदर कोई चीज़ देनी पड़ती है और वो ये है कि कंपनी के अंदर हिस्सेदारी दे दी जाए। यानी जो कंपनी का मालिक है, कंपनी का मालिक अपनी कंपनी के अंदर लोगों को हिस्सा देंगे तभी लोग पैसा देंगे, वरना पैसा नहीं देंगे। अब कंपनी के अंदर कंपनी के मालिक इसके अंदर हिस्सेदारी कैसे देता है उसको समझने की ज़रूरत है। तो कोई भी कंपनी का मालिक अपनी कंपनी का शेयर और हिस्सा कैसे निकालते हैं और लोगों को उसके अंदर हिस्सेदारी कैसे देते हैं, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि यहाँ ये जो मालिक है कंपनी का मालिक, इसको अब लोगों से पैसा लेने की ज़रूरत है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो ये दूसरी कंपनी बनाने के बारे में सोच रहा है 50 करोड़ रुपए की और इसके पास 30 करोड़ रुपए मौजूद है और इसको 20 करोड़ की ज़रूरत है, तो अब ये कंपनी का मालिक क्या करेगा, ये अपनी कंपनी को छोटे छोटे नंबर के एतबार से टुकड़े टुकड़ों में बांट देगा। मिसाल के तौर पर ये दूसरी कंपनी बनाने वाला है और इस कंपनी का रेट क्या है 20 करोड़ रुपए, तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा। अब यहाँ एक बात ये याद रखने की है
कि इसके अंदर, कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से किए जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि इसके अंदर अगर कंपनी को 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, अगर इसके कम टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे कम हिस्से करेंगे, मिसाल के तौर पर सिर्फ इसके 2 ही हिस्से करें, तो 2 हिस्से के, एक हिस्से की कीमत कितनी होंगी? 10 करोड़ रुपए, 2 हिस्सों की 20 करोड़ रुपए। और आम तौर पर 20 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए एक आदमी के पास होता नहीं है, जिस बिना पर ये कंपनी का मालिक क्या करेगा, इस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े और शेयर निकाल देंगे। अब यहाँ एक बात ये भी समझने की है कि कंपनी के हिस्से और टुकड़े करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी को हकीकत में काटा या तोड़ा जाता हो या टुकड़ा टुकड़े किया जाता हो, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। कंपनी के हिस्से और टुकड़े करने का मतलब सिर्फ इतना है कि कंपनी के मालिक कंपनी को कागजात और नंबर के एतबार से छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बांट देता है। क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि नंबर के एतबार से कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में, यानी छोटे छोटे हिस्से करके उनके नंबर के एतबार से उनको बांट दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपको मैं ये कहूँ कि ये वाइट बोर्ड है, इसको 100 हिस्सों में बांट दो नंबर के एतबार से, तो आप क्या करेंगे? इस तरह छोटे हिस्से करेंगे, इस तरह छोटे, इस तरह छोटे, इस तरह छोटे, इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 करके 100 हिस्से इसके कर देंगे। इसको हकीकत में ना काटेंगे और ना तोड़ेंगे। तो कंपनी के शेयर निकालने का भी यही मतलब है कि कंपनी को नंबर के एतबार से छोटे छोटे हिस्से और टुकड़ों में बांट देते हैं और उसके अंदर ख्याल रखा जाता है, अच्छा इनको टुकड़ों में बांटने के बाद फिर इनमें से हर एक हिस्से की कीमत रखी जाती है और हर एक हिस्से की कीमत एक ही होती है। अब इन हिस्सों की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं रखी जाती, बल्कि कंपनी जिस तरह से ग्रो कर रही है, कंपनी कैसे चल रही है, उस हिसाब से उसकी कीमत रखी जाती है। ये और चीज़ें एडवांस की आएगी, इंशाल्लाह वो चीज़ें आगे बताई जाएगी। तो कंपनी को नंबर के एतबार से क्या किया जाता है? छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़े कर दिए जाते हैं और बांट दिए जाते हैं। उसके बाद जब इस कंपनी के अंदर ये हिस्से कर दिए जाते हैं, अब जो आदमी जितना हिस्सा खरीदता है उतने हिस्से का इस कंपनी के अंदर मालिक बन जाता है। मिसाल के तौर पर इस कंपनी के 100 हिस्से निकाले गए थे, आपने इसमें से 10 शेयर खरीद लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप इस कंपनी के अंदर 10 हिस्से की मालिक बन गए। इसी तरीके से अगर आपने 20 शेयर खरीद लिए तो 20 शेयर का यानी 20 हिस्से का मालिक बन गए। तो शेयर के खरीदने का मतलब ये है कि आपको उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी मिल जाती है और एक तरीके से आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाते हैं। और मालिक बनने के बाद जिस तरीके से कोई चीज़, अगर किसी चीज़ का आप मालिक बन जाते हैं और वो चीज़ पूरी तरीके से क्या हो जाती है? आपके कब्ज़े में हो जाती है। अब वो चीज़ जब चाहे आप बेच सकते हैं, जब चाहे आप खरीद सकते हैं। अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो उसका मालिक आप होते हैं और अगर घटती है तो उसका मालिक भी आप होते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी होता है। जब इन शेयरों को ख़रीदने के बाद इसका आप मालिक बन गए तो अब अगर इन शेयरों की कीमत बढ़ती है तो इसके अंदर आपको मुनाफा होगा और अगर इन शेयरों की कीमत घटती है तो इसके अंदर आपको नुकसान होगा। तो शेयर के अंदर, कंपनी के अंदर शेयरों के ख़रीदने का मतलब ये है कि आपको कंपनी के अंदर हिस्सेदारी दे दी जाती है और शेयर के निकालने का मतलब ये है कि कंपनी को छोटे छोटे टुकड़ों में और नंबर के एतबार से बांट दिया जाता है। हकीकत में इसको काटा और तोड़ा नहीं जाता। अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब किसी कंपनी के शेयर निकाले जाते हैं तो वो सीधा स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं होती, बल्कि उसके अंदर सबसे पहले IPO लेकर के आते हैं। IPO इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी इसका फुल फॉर्म या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और इसका मतलब ये होता है कि पहली मर्तबा पब्लिक को ऑफ़र, यानी किसी कंपनी के अंदर उसके मालिक बनने के लिए, उसके अंदर हिस्सेदारी लेने के लिए पहली मर्तबा पब्लिक को ऑफ़र करना। अब IPO के अंदर होता क्या है? IPO के अंदर होता यह है कि इसके अंदर 1-2 शेयर नहीं होते, यानी जिस तरीके से कंपनी ने 1-2 शेयर यहाँ निकाले थे और आप चाहे कि IPO के अंदर 1-2 शेयर खरीद लें, ऐसा नहीं होता है। बल्कि IPO के अंदर होता यह है कि इसके अंदर पूरा एक लॉट तैयार किया जाता है। लॉट का मतलब ये है कि एक बंडल तैयार किया जाता है जिसके अंदर 10 शेयर या 20 शेयर या 50 शेयर रखे जाते हैं
और आईपीओ के अंदर कम से कम एक लॉट को ख़रीदना ज़रूरी होता है। और ये आईपीओ इसको ख़रीदने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पहले कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, लिस्ट होने से पहले पहले आईपीओ के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सारे लोग अगर अप्लाई कर देते हैं तो उसके अंदर कभी होता ही है कि किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, और कभी कभी मिल जाता है। तो लॉट की कीमत ज़्यादा होती है आम शेयरों से, क्योंकि इसके अंदर एक शेयर नहीं होते बल्कि एक शेयरों का बंडल होता है। मिसाल के तौर पर 10 शेयर या 20 शेयर का पूरा एक बंडल होता है, और उस पूरे बंडल को कम से कम एक बंडल को ख़रीदना ज़रूरी होता है। जैसे आप इसके अंदर पूरे बंडल को ख़रीद लेते हैं, तो अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा बंडल को जिस तरीके से ख़रीदा था उसी तरीके से बेचें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी जैसे ही आईपीओ लेकर के आती है और वो शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाती है, यानी आईपीओ जिस दिन लेकर के आई कंपनी, उसी दिन से ये कहा जाता है कि कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आ गई है, और उसी दिन से उसका पहला दिन शुरू हो जाता है। अब जिस तरीके से आपने पूरा एक लॉट ख़रीदा था, अब लॉट आपके पास आ गया, तो अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा एक लॉट बेचना ही ज़रूरी है। एक लॉट के अंदर 10 से 20 शेयर होते हैं, तो अब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही पूरा लॉट बेचो, बल्कि उसमें से अगर 10 शेयर है तो 1 शेयर या 2 शेयर निकाल करके भी बेच सकते हैं। इसी तरीके से आईपीओ को तो बहुत सारे लोग ज़्यादा रेट होने की वजह से और ज़्यादा शेयर उसके अंदर एक साथ जमा होने की वजह से उसको नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आईपीओ आने के बाद उस कंपनी के अंदर लोग ये जो छोटे छोटे हिस्से थे उनको 1, 2, 3, 4 करके भी ख़रीद सकते हैं और ख़रीद करके उनको बेच सकते हैं। तो कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर जब पहली मर्तबा आती है तो वो आईपीओ लेकर के आती है। आईपीओ को लोग ख़रीदते हैं, और ख़रीदने के बाद क्या होता है, हमारा पैसा कंपनी के पास जाता है और कंपनी के अंदर हमें हिस्सेदारी मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि कंपनी के शेयर कैसे निकाले जाते हैं। तो कंपनी के शेयर निकालने का मतलब सिर्फ इतना है कि कंपनी को हिस्सों में और नंबरों के एतबार से छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। उसके बाद फिर हम उन हिस्सों को ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से हम उनके अंदर मालिक बनते हैं, और फिर कंपनी के पास हमारा पैसा चला जाता है। तो जैसे ही ये पैसे चले जाते हैं कंपनी के पास, और कंपनी के पास पहले से 30 करोड़ रुपये थे और ये 20 करोड़ रुपये पब्लिक से जाकर के कंपनी के पास आ जाते हैं, तो अब इसके पास एक दूसरी कंपनी खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। अब इसके अंदर ये कंपनी के मालिक को दूसरी कंपनी खोलने के लिए पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कंपनी को खोल देते हैं। अब इसके अंदर फ़ायदा और नुकसान क्या होता है? फ़ायदा और नुकसान ये होता है कि फ्यूचर में चल कर के अगर ये कंपनी ग्रो करती है, तो अगर हमने उसके अंदर 1 लाख रुपए लगा रखा है और वो 100% ग्रो करती है, तो हमारे 1 लाख रुपए 2 लाख बन जाएंगे, और अगर हमने 2 लाख रुपए लगा रखा है तो 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए बन जाएंगे। तो अगर ये कंपनी आगे चल कर के तरक्की करती है और अच्छा प्रॉफिट कमाती है, मुनाफा कमाती है, तो इनके साथ साथ जितने भी शेयर हमने ख़रीद रखे हैं, हमारे शेयर के अंदर भी बढ़ोतरी होगी और हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। और जितने हमने लगा रखे हैं, अगर कंपनी 100% ग्रो कर जाती है तो उसका पैसा हमारा डबल हो जाएगा। अगर हमने 1 लगा रखा 1 लाख रुपए तो 2 लाख रुपए बन जाते हैं, और अगर 2 लाख रुपए लगा रखा है तो वो 2 लाख से 4 लाख रुपए बन जाते हैं। तो इन सब बातों का खुलासा और निचोड़ ये है कि कंपनी को जब अपनी कंपनी के मालिक को जब अपनी कंपनी को बड़ा करने की ज़रूरत होती है, बड़ा करने के बारे में वो सोचता है, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। और बांटने का मतलब ये है कि उनके शेयर निकाल देते हैं, लोगों को उनके अंदर मालिक बना देता है और उसके बदले में वो पैसा लेता है। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर इसको ना सूद देना पड़ता है और ना इसको कर्जा देना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों की तीनों चीज़ों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक मरतबा मैं खुलासे के तौर पर ये तीनों चीज़ों आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या थी कि शेयर मार्केट क्या है? तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंपनियों के शेयर ख़रीदे और बेचे जाते हैं, उनको शेयर मार्केट कहा जाता है। और ये अभी के टाइम पर ऑनलाइन की दुनिया में होते हैं, ऐप के अंदर, जैसे एंजल वन हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, ज़ीरोधा हो गया या ग्रो हो गया, इन सब ऐपों के अंदर होता है और वेबसाइट के अंदर ख़रीदे और बेचे जाते हैं। इनका तरीक़ा क्या रहेगा ये पूरा आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताते रहूँगा। दूसरी चीज़ क्या है कि शेयर किसको कहते हैं? तो शेयर किसको कहते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि शेयर का मतलब कंपनी के हिस्से और टुकड़े के हैं। कंपनी के हिस्से और टुकड़े को शेयर कहते हैं। अगर आप किसी कंपनी के एक छोटा सा
एक शेयर को ख़रीद लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी के अंदर एक छोटे से हिस्से का मालिक बन गए। कंपनी के शेयर कैसे निकाले जाते हैं? कंपनी के शेयर ऐसे निकाले जाते हैं कि कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है नंबर के एतबार से, ना कि हकीकत में काटा और तोड़ा जाता है। हकीकत में काटा और तोड़ा नहीं जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों के तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो चीज़ बाकी रहती है उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप हकीकत में स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं और इसमें आराम से बग़ैर टेंशन के पैसे बनाना चाहते हैं हलाल तरीक़े से, तो आने वाली सारी वीडियोस को आप ज़रूर देखा करें। इंशाअल्लाह अगर आप इन वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।